नमो लोये शक्तिकालवर्तीय अनंतां नमो लोये शक्तिकालवर्तीय नमो लोये शक्तिकालवर्तीय नमो लोये शक्तिकालवर्तीय नमो लोये शक्तिकालवर्तीय शोषाम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति काममोक्षदं चैव मोक्षाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडराय सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकामकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयति नमः समय साराय स्वान द्वितीय चकास्ते ईश्वराय भावाय सर्वभावाय युगम में शाश्वतोपा ध्यान दोषः शेषा में बाहिरा भावा शुभेच्छी मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण एक है बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ પ્રતિભાય છે બે કે શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરે કંઈ અન્ય તે મારું જરી કરવાનું માત્ર નથી લાગે જે જાણતો और अंत ने गुण द्रव्य में करिए कर्म તે જીવ જાણે આત્મની કશુનો કામ લડાઈ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક ક્રિયા એક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાન થતું તે છે જેમને તો તેમને જ્ઞાન નથી કારક નથી પેદા કરે જાણે જે તમને દેને પેલા બંધુ તે ગુરુ વચન ને અનુપમ ગતિ પામેલી સર્વેશી વંદી કહું છું કે કેવડી ગતિ તામસી પ્રાપ્ત કરે પુસ્તક નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાન ગૌતે અને એમાં જ નિત્ય વિહાર નહીં વિહાર પર ઓમ શ્રી નમઃ बुद्धाचार्य देव द्वारा रचित समीसा जी परमागम शास्त्र है इसकी 15वीं गाथा पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। 15वीं गाथा सम्यक ज्ञान प्रकट होने के लिए अत्यंत प्रयोजनभूत है। सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होवे उसका निरूपण इसमें वेद ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम द्वारा करने में आया है। वेद ज्ञान कैसे किया जाए, इसके बीच में वेद ज्ञान होवे, इसका संपूर्ण चितार इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका करके इसमें पढ़ दिया है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो ये टीका की है तो विषय तो क्या है, दृष्टि का विषय तो ख्याल में आ सकता है। वैसे उत्पाद व्यय का जिसमें परिणमन ही नहीं है वो त्रिकाली ध्रुव जो है परिणामी तत्व, शाश्वत तत्व, वो तत्व वैसे विकल्पात्मक भूमिका में भी ऐसे तो पता चलता है, पर्यायों से पार है, जिसमें उत्पाद व्यय का परिणमन नहीं है। उत्पाद व्यय है वो एक समय का होता है, ध्रुव त्रिकाल होता है। ये तो ख्याल में आता है। ये विषय तो वैसे ख्याल में आता है, माने अनुभव में आना वो बहुत बड़ी चीज है। तो उसका अनुभव कैसे हो, दृष्टि का विषय का उपदेश और बात तो की जाती है, मगर वो दृष्टि का विषय कैसे पकड़ में आवे उसका उपाय जो बताना वो ये संतो बता सकते हैं। दृष्टि का विषय तो वैसे पता चलता है जीव को, जिसमें पर्याय नहीं है, जो नित्य वस्तु है, जो एकरूप वस्तु है, जो अखंड वस्तु है, जो परिणामी तत्व है। अगर ऐसा मेरा स्वरूप है वो मुझे अनुभव में कैसे आ जाए, जो उसका उपाय बता है कि ये उपाय कर तो तुझे अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति सबको चाहिए, सबको करनी है। और ये उपाय जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ टीका में
जो वेद ज्ञान की प्रक्रिया बताकर जो फरमाया है और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर स्पष्टीकरण किया है। गाथा कुंकुद आचार्य की, टीका अमृतचंद्र आचार्य की और टीका के ऊपर का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का। तो ये तीनों का त्रिवेणी संगम ऐसा है कि इसमें सचमुच जिसको अनुभूति चाहिए, यानी कि जिसको आत्मा चाहिए, अंतर से ही ऐसी भावना जिसकी हो कि मेरे को आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको आत्मा न मिले ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा स्पष्टीकरण इसमें ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका द्वारा किया है। तो ये पूरा ज्ञान से कैसे आत्मा ख्याल में आ जाए, ज्ञान का विषय बोला जाए, इसलिए कोई मात्र बाह्य विषयों को जानने के लिए ज्ञान का विषय ये चर्चा नहीं है। ज्ञान का विषय माने कि ज्ञान में आत्मा अनुभूति में कैसे आ जाए, उसकी चर्चा यहाँ चलती है। दृष्टि का विषय में, दृष्टि में कैसे द्रव्य अहम में आ जाए, वो चर्चा चलती है। तो ज्ञान का विषय में भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। बराबर। भेद ज्ञान की प्रक्रिया करके अभेद की अनुभूति कैसे हो जाए, अभेद तरफ मेरा ज्ञान कैसे चला जाए, पर तरफ से कैसे व्यावृत हो जाए और स्व तरफ कैसे चला जाए, समय 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 करके अनादिकाल से जीव का ज्ञान का बहिर्मुख होना अनादि से चलता है। ज्ञेयों की तरफ दौड़ उसकी कभी रुकती ही नहीं है। सतत उसको यही उद्यम चलता है कि ज्ञान में जानना हो रहा है, ये झलक रहा है और ये झलकता है, ऐसा आकार ज्ञान में होता है और वो ही क्रियाकार को अपना मान के ज्ञेय की दृष्टि इसकी छूटती नहीं है। अनादि से ये परलक्षी परिणमन, परलक्षी भाव, ज्ञेय आश्रित बुद्धि, ज्ञेयों में आसक्तता अनादि से चलती है। या तो निमित्त की तरफ लक्ष्य जाता है, या तो कोई संयोग की तरफ लक्ष्य जाता है, या तो संयोगी भाव तरफ लक्ष्य चला जाता है। माने कि आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं वहीं पे उसका ज्ञान निरंतर चलता है अनादि से, और वो ज्ञान निरंतर चलता है, वहां उसकी ब्रेक कैसे लग जाए और वहां ज्ञान जाने का कैसे अटक जाए और वहां से ज्ञान तिरोभूत होके अंदर में आविर्भूतपना कैसे कर ले, इसका महामंत्र यहाँ ये टीका में आया है। बहुत प्रयोजनभूत चर्चा है और प्रति समय अपने अनुभव में आने वाली चर्चा है। जीव को प्रति समय ये बात अनुभव में आती है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय। एक भी समय ऐसा नहीं होता है कि इसका अनुभव न होता। एक भी समय ऐसा नहीं हुआ है कि ये को जानने से व्यावृत होके उसका ज्ञान नायक को जानने चला गया। ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की स्थिति ऐसी ही होती है। बराबर। तो इसके लिए ये गाथा में जो चर्चा आई है वो गाथा पढ़ के और गुरुदेव के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। गाथापन ने टीका शुरू कर दी थी कि जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए आत्मा की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। परंतु अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव माने
प्रगटपना। आविर्भाव माने प्रगटपना। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञागार ज्ञान के तिरोभाव माने के आच्छादन होना, ढंग जाना। विशेष ज्ञागार ज्ञान के तिरोभाव, विशेष ज्ञागार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष ज्ञागार ज्ञान का तिरोभाव करके जब ज्ञान मात्र का अनुभव होता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। ये स्थिति का वर्णन किया कि ऐसा करने से अनुभव में ज्ञान आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञागार ज्ञान का तिरोभाव जब होवे तब ज्ञान मात्र का अनुभव होता है। बाद में प्रश्न ले। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञागार ज्ञान का तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। और जो ज्ञेयों में आसक्त है उनमें स्वाद में नहीं आता। ज्ञागार ज्ञान का तिरोभाव किसे कहते हैं, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव किसे कहते हैं, और वो ज्ञागार ज्ञान का तिरोभाव कैसे हो जाए और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कैसे हो जाए, और ज्ञेयों की आसक्तता, लोलुपता कैसे उसकी टूट जाए, और ज्ञान का स्वाद उसे कैसे आ जाए। बराबर प्रकरण ये है। अभी अपन ने दोपहर को लिया था कि प्रति समय प्रत्येक जीव के उत्पाद में ज्ञान का एक समय का उत्पाद प्रति समय होता है। उसको बोला जाता है ज्ञान का उपयोग लक्षण जो है उसकी प्रति समय प्रगटता। वो ज्ञान का लक्षण है, ज्ञायक लक्ष्य है, और ज्ञान है वो उसका लक्षण है। तो ज्ञान लक्षण है वो प्रति समय प्रकट रूप है, प्रकट रूप है, प्रति समय प्रकट रूप है। और लक्ष्य है वो भी लक्ष्य अपने से अपने में प्रकट रूप है, मगर लक्षण में अनुभूति नहीं हुई इसलिए उसको अप्रगट बोला जाता है, अव्यक्त बोला जाता है, मगर वो अपने में अपने से प्रकट है। और यहाँ उत्पाद रूप प्रति समय ज्ञान का उपयोग लक्षण प्रकट रूप प्रति समय होता है। अभी ये जो समय में ज्ञान का उपयोग प्रकट होता है उसी समय में भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलती है, उसी समय में ज्ञानाकार ज्ञान का तिरोभाव होता है। तो उसी समय में ज्ञानाकार ज्ञान का यानी सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है। तो उसी समय में उसको अनुभूति होती है। ठीक है, ये एक समय की बात है, उसकी चर्चा लंबी चलती है, मगर होता है सब एक समय में। ये को तिरोभूत करना, सामान्य ज्ञान को आविर्भूत करना, ज्ञानाकार ज्ञान का सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करना, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करना, और दृष्टि द्रव्य पे जाना, ये सब चीजें एक समय में होती है, एक साथ में होती है। अनुभव का जो समय होता है वो एक ही समय में ये प्रोसेस से अनुभूति प्रत्येक जीव को ऐसे ही, जिसको अनुभूति होती है उसको इस प्रोसेस से ऐसे अनुभूति होती है। अभी जो लक्षण अपन ने जो लिया वो लक्षण ऐसा है
कि वो लक्षण प्रकट होता है, तब उसका उत्पाद होता है, तब वो मात्र ज्ञान सामान्य है। वो मात्र ज्ञान सामान्य है, वो निरपेक्ष है, उसमें कोई उपाधि किसी की लागू पड़ती नहीं है। वो ज्ञान का जो 5 विशेष भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मंत्रीय, केवल, वो विशेष भेद की चर्चा नहीं है यहाँ। वो विशेष भेद हो जाएगा, तो चर्चा यहाँ सामान्य ज्ञान की चलती है। उत्पाद वाला एक समय का परिणमन की चर्चा चलती है, और वो सामान्य ज्ञान है, वो स्वच्छता से भरा हुआ है, उसमें कोई उपाधि नहीं आई है, वो मलिन नहीं हुआ है, ऐसा एक अंश है, उसको बोला जाता है उपयोग लक्षण रूप अंश। और वो अंश में अंशी सदैव विराजमान रहता है। वो अंश में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में निरंतर आ रहा है, बिना विक्षेप से, किसी की भी अपेक्षा बिना, किसी का भी लक्ष्य के बिना, किसी का लक्ष्य छोड़े बिना। ऐसा ये ज्ञान का लक्षण है, और वो लक्षण लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं है। ये परिणमन यहाँ चलता है, और यहाँ ये लक्ष्य भूत आत्मा है, तो ऐसे परिणमन चलता है उसका प्रति समय, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये तो ये सामान्य ज्ञान की, सामान्य विनायक के साथ में अनन्यता की ये स्थिति है। ये स्थिति प्रत्येक जीव को चलती है, जीव मात्र को। इसमें कौन सी गति वाला जीव है, कैसा जीव है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ये तो ठीक है, अभवी का भी स्वरूप ऐसा है। अभवी जीव है, उसको भी ऐसा अंश अंशी का स्वरूप चल रहा है अनादि से। इसीलिए इसको सामान्य बोला जाता है, क्योंकि अभवी में को विशेष में कोई प्रकटता नहीं होती। इसलिए ये सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञायक से जुड़ा हुआ है। वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में प्रति समय आ रहा है, प्रति समय आ रहा है, प्रति समय आ रहा है। ऐसी एक अपूर्व स्थिति सब जीव की है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। ज्ञायक तो नित्य निरंजन देव, शुद्ध ज्ञायक मूर्ति, अखंड चिदानंद, सुख और आनंद और ज्ञान से भरा हुआ है, मगर उसका लक्षण जो है उपयोग लक्षण है। वो उपयोग लक्षण में भी कुछ हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति सबके पास है, कोई बात नहीं है इसमें। बराबर। ऐसा ज्ञान प्रकट होते समय जब प्रकट होता है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय, तो प्रति समय वो ज्ञान में ज्ञानाकार रूप, ज्ञानाकार माने कि वो ज्ञान तो है ही, तो ज्ञानाकार तो वो है ही, ज्ञान का स्वरूप तो वो है ही, तो प्रति समय उस ज्ञान का उत्पाद में ज्ञानाकार रूप ज्ञान आता है, और उसी समय वो ज्ञान प्रकट होने के समय ही वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार होता है। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार होता है, वो अपने से ही होता है। ज्ञेयाकार होने में भी ज्ञेय की कोई मदद की जरूरत नहीं होती उसको, वो स्वतंत्रतया होता है। वो ज्ञेयाकार प्रति समय बनते हैं, ज्ञानाकार तो उसका स्वभाव है, और ज्ञेयाकार भी प्रति समय बनता है। ऐसा उसका प्रत्येक समय में उत्पाद होने के टाइम ही परिणमन स्वभाव है उसका।
तो वो उसी समय ऐसा परिणमन रूप ज्ञाकार बनता है, परिणमन रूप ज्ञाकार बनता है प्रति समय। पर के बिना और स्व के बिना स्वतंत्र ज्ञान की निरपेक्ष उत्पाद रूप स्थिति ऐसी है। स्व को लक्ष्य करता है, इसलिए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, ऐसी लक्ष्य वाली बात नहीं है यहाँ। सहज सहज तो निरपेक्ष है। और पर के कारण भी उसमें कोई क्रियाकार होता है, ऐसा भी ज्ञान पराधीन नहीं है, स्वाधीन है ज्ञान, स्वतंत्र है ज्ञान। स्वतंत्र ज्ञानाकार रूप ज्ञाकार बनता है प्रति समय, ज्ञानाकार रूप ज्ञाकार बनता है, ज्ञानाकार रूप ज्ञाकार बनता है। वो तो प्रति समय बनता रहता है। अभी वो ज्ञाकार बनता है और ज्ञानाकार रूप ज्ञाकार बनता है, तो वो ज्ञानाकार है, वो ज्ञान का आकार माने ज्ञान का स्वरूप है, वो ज्ञायक जैसा स्वरूप है ज्ञान का, क्योंकि वो कथनचित अनन्य है, वो अंशी का अंश है, ज्ञायक का ही वो परिणमन है। तो वो ज्ञानाकार ज्ञायक जैसा ही होता है, और उसी समय उसमें ज्ञाकार जो बने हैं, जो ज्ञाकार बना है वो ज्ञाकार जैसा बना है वैसा ही बाह्य में ज्ञेय है। ज्ञानाकार जो बना है ऐसा ही ज्ञायक भाव है। ऐसा क्यों है कि वो ज्ञायक का अंश है, ये अंशी है, ये अंश है, ये अंश और अंशी का अनन्यपना है। अनन्यपना माने क्या? अनन्यपना माने ऐसा नहीं है कि ज्ञायक और ज्ञान एक में हो गया, ऐसा नहीं है। जैसा ज्ञायक है वैसा ही ज्ञान का अंश है, इसलिए ऐसा ही दोनों का स्वरूप देख के उसको कोई एक अपेक्षा से कथनचित अनन्य कहा जाता है, ऐसा जैसा है वैसा। और जो वो ज्ञान में ज्ञाकार बना, वो ज्ञाकार जैसा बना वैसा ही बाहर में ज्ञ होता है। जैसे ये शास्त्र है, तो अभी ये ज्ञान का उत्पाद हुआ, तो ज्ञान का उत्पाद तो ज्ञान का आकार माने कि ज्ञान का स्वरूप है। अभी वही ज्ञान में ज्ञाकार बने, तो वो ज्ञाकार यहाँ ज्ञेय जो है वो ज्ञाकार ऐसे ही बनते हैं कि जैसा ज्ञेय होता है, ज्ञेय से नहीं बनते हैं ज्ञाकार। ज्ञेय के कारण से ज्ञाकार नहीं बनते हैं। ये निमित्त है इसलिए भी ज्ञाकार नहीं बनते हैं। ये का यहाँ प्रतिभासन होता है इसीलिए भी ज्ञाकार नहीं बनते हैं। ज्ञान की स्वतंत्र लक्षण की शक्ति से, उसकी योग्यता से, अपने से ही अपने में ज्ञानाकार जो है वो ज्ञानाकार रूप ज्ञाकार प्रति समय बनते रहते हैं, प्रति समय बनते हैं, प्रति समय बनते हैं। वो निरपेक्ष है, किसी की सापेक्षता उसको लागू पड़ती नहीं है। अभी ज्ञाकार रूप ज्ञानाकार तो हो गया, तो अभी जो यहाँ कहने में आया है कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव, तो वो ज्ञाकार ज्ञान जो हुआ है उसको विशेष बोला है, और जो ज्ञानाकार ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उसको सामान्य ज्ञान बोला है। जो ज्ञान का अंश है, लक्षण है, ज्ञानाकार है, उसको यहाँ सामान्य ज्ञान बोला है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञाकार ज्ञान दो विभाग नहीं है अंदर में।
अखंड स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, उसमें विभाग नहीं हो सकते, विभाग है ही नहीं उसमें, वो अखंड स्वपर प्रकाशक है। जैसा निरोध में है ऐसा केवल ज्ञान में है। कहीं से भी आप उसको खंड करके निकालना चाहो तो केवल ज्ञान में भी बाधा आ सकती है, वो निकल नहीं सकता है। ज्ञाकार ज्ञान बना रहता है, ज्ञानाकार ज्ञान बना रहता है, वो है उस समय वेद ज्ञान करना है, कुछ निकल सकता नहीं है। किसी को आप दूर नहीं कर सकते हो उसमें से। आप ऐसा कहो कि भाई ज्ञाकार ज्ञान का मेरे को तिरोभाव करना है तो मेरा ज्ञान प्रकट होवे, तो उसकी स्वच्छता ऐसी है कि उसमें कोई ज्ञेय प्रतिबिंबित न होवे, ऐसा मैं कुछ करूं, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये तो प्रतिबिंब होता है तो उसको धो डालूं, ऐसा नहीं हो सकेगा। वो तो उसका स्वरूप ही है ऐसा बनना, क्या बात, उसमें कुछ नहीं कर सकता कोई जीव। भेद ज्ञान जरूर कर सकता है, बहुत बढ़िया, मगर पहले विषय उसके ख्याल में बराबर आना चाहिए कि होता क्या है, किसी समय होता क्या है वो पता नहीं है, होता तो वो भेदनान करने लगता कि विशेष ज्ञान करना तिरोभाव, सामान्य ज्ञान करना आविर्भाव, ऐसे नहीं पता चलता, पकड़ में नहीं आता। इसलिए कहीं न कहीं समझ में टूट होती है, और समझ में त्रुटि के कारण विषय एकदम सरल होने पर भी बहुत कठिन हो जाता है। आचार्य भगवान जो लिखते हैं बहुत सरल विषय लिखते हैं, सबको समझ में आए ऐसा विषय ही लिखते हैं। पंचम काल के आचार्य है, पंचम काल के जीवों के लिए लिखा हुआ शास्त्र है, वो कठिन नहीं लिखते। उसको पता है पंचम काल में कैसे कैसे जीवों आने वाले हैं, उसकी योग्यता कैसी होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभी का स्वरूप क्या है, वो सब उसके ज्ञान में झलक जाता है। मुनिराज और केवड़ी में कोई फर्क ही नहीं है, गुणस्थान से देखना ही नहीं उसको, वो तो चलते फिरते सिद्ध है। वो जो लिखते हैं ना वो एकदम जीवों को समझ में आ जाए ऐसा ही लिखते हैं, मगर उसका पुरुषार्थ इतना चाहिए कि यथार्थ समझ पर उसका ज्ञान और उसकी दृष्टि जानी चाहिए। समझ ही ठीक हो जाए ना तो सम्यक दर्शन बहुत सरल है। मुझे गुरुदेव श्री ने एक बार बोला, मैं बहुत बार वो दृष्टांत देता हूं कि अनुभूति कितनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि कोई हाथी चला जाता हो, एलिफेंट हाथी चला जाता हो और उसके ऊपर आप फूल रख दो, अरे वाह, इतनी सरल है, खाली आप उसके ऊपर फूल रख दो, क्योंकि वो तो बहुत आहिस्ता चलता है ना, तो आप तो साथ में चलते चलते फूल रख सकते हो। इतनी सरल है अनुभूति, क्योंकि अनुभूति में कुछ करना नहीं होता है, करना तो कसाय है। क्या बात है, करना माने कसाय है, और व्ययों को जानते रहना उसका नाम विषय है। वाह, बहुत बढ़िया, ये विषय और कसाय अनादि से चलते हैं जीव। वाह, क्यों चलते हैं? समझ के बिना। सही समझ हो जाए तो ये सब मामला सरलता से अनुभूति हो सके।
ज्ञान की समझ जिसके ज्ञान में बैठ जाती है उसको ज्ञायक दूर तो नहीं है मगर नजदीक है ऐसा कहना वो भी दूर हो जाता है। जिसको ये ज्ञान की ऐसी समझ बैठ जाती है उसको ज्ञायक दूर तो है ही नहीं मगर उसको ज्ञायक नजदीक है ऐसा कहना भी बहुत दूरी हो जाती है। इतना सरलता से अनुभूति हो सकती है क्योंकि ज्ञान ने कभी ज्ञायक को छोड़ा ही नहीं आज तक, कभी छोड़ा ही नहीं है, छोड़ा नहीं है और वो ज्ञान उसका कहीं दूर चला गया है ऐसा मानकर वो ज्ञान को अंदर में लाने का प्रयास चलता है उसका, क्योंकि समझ नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान ज्ञेयों में चला गया है, ज्ञेयों की तरफ चला गया है, ज्ञेयों की सम्मुख हो गया है, या तो ज्ञेय से मेरे को ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय के निमित्त से यहाँ ज्ञान का परिणाम हो रहा है, ज्ञेय के कारण से यहाँ ज्ञान हो रहा है, ये झलकते हैं इसलिए ज्ञान में जानने में आते हैं। ऐसा कुछ न कुछ उसकी मिथ्या भ्रांति समझ की है, उसके कारण वो ज्ञान उसका दूर चला गया है ऐसा उसको भ्रांति हो गई है, इसलिए वो ज्ञान को नजदीक लाने का प्रयास में लगा है। मुख्य चीज को समझे तो ज्ञान कहीं गया ही नहीं, इसलिए उसको नजदीक लाना वो तो बड़ी महामिथ्या भ्रांति है। ज्ञान ज्ञान में ही बसता है, ज्ञान ज्ञान से दूर जा ही नहीं सकता, ज्ञान ज्ञायक को छोड़ ही नहीं सकता, उपयोग में उपयोगवान बस ही रहा है, उसको लाना नहीं है उपयोगवान को उपयोग में, उपयोगवान प्रति समय उपयोग में है। ये चर्चा आविर्भाव तिरोभाव की चल रही है, तिरोभाव कैसे हो जाए आविर्भाव कैसे हो जाए, मूल बात समझ में आएगी तो आविर्भाव तिरोभाव का भेद ज्ञान की जगह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आ रहा है उधर नजर चली जाएगी, उसी का नाम तिरोभूत और आविर्भूत है। लिखी जाती है प्रोसेस सब विशेष अपेक्षा को सिद्ध करने के लिए, मगर वो विशेष अपेक्षा की सिद्धि सामान्य अपेक्षा से होती है। ऐसा है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, क्या है ये ज्ञेय है। अभी ये ज्ञेय है वो तो पृथक है, ज्ञान से तो पृथक है। अभी ये ज्ञेय है ऐसा ख्याल में तो आया ज्ञान में, ये ज्ञेय है, तो ख्याल में जब आया तब ये ज्ञेय के कारण ख्याल में आया है नहीं, ज्ञेय के निमित्त से ख्याल में आया है नहीं, ये यहाँ झलका इसलिए ज्ञान में ख्याल में आया है, ऐसा भी नहीं। ज्ञान तो स्वतंत्र है, ज्ञान तो स्वाधीन अपने में से ऐसा ही निकलता है और वो ज्ञान निकल के फिर अंदर चला जाता है। अंदर में से आया फिर अंदर चला गया, अंदर में से आया फिर अंदर चला गया, वो लहरें आती है, लहरें अंदर चली जाती है, लहरें का भी कुछ बिगड़ता नहीं है। और समुद्र तो ऐसा ना ऐसा है, लहरें है वो ज्ञान का उत्पाद है, ज्ञान का उत्पाद में तो जानना 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 वही चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता वहां। जितनी भी चर्चाएं आती है ना वो जानना स्वभाव के ऊपर जीव टिकता नहीं है और वो उसकी मिथ्या मान्यता के कारण ज्ञेयों तरफ चला गया है ऐसा उसको लगता है,
वो उसकी ऐसा लगता है ऐसी मिथ्या भ्रांति फिराने के लिए उपदेश के कथन आते हैं। मूल ज्ञान के पास जीव पहुंच जाता है तो सहज में वो ज्ञान जहां से आता है और निकलता है और जहां चला जाता है, जहां से निकलता है जहां चला जाता है, उधर ही उसकी श्रद्धा और उसका ज्ञान काम करने लगता है। ये स्वरूप इतना आनंददायक है, इतना सुखदायक है, इतना ज्ञान का समुद्र उछल रहा है अंदर में। पूरे असंख्य प्रदेश में से ज्ञान का उछाल होता है और ज्ञान अंदर जाता है, ज्ञान आता है, ज्ञान जाता है। बस जानन स्वभाव ही मैं हूं, उसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। जितनी जितनी प्रक्रियाएं बज रही है वो सब ये सापेक्षता से भ्रमणारूप अपने ज्ञान में वैसे निरर्थक प्रवृत्ति के कारण होती है। उस समय भी ज्ञान तो जानता ही रहता है, ज्ञान तो जानना 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 कभी छोड़ता ही नहीं। जानना उसका स्वभाव है, जानना उसकी सत्ता है। सूरज है ना, सूरज, उसमें से प्रकाश निकलता है। भी प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश कभी सूरज को छोड़ता है नहीं। सूरज के बिना कभी प्रकाश होता है नहीं। अभी प्रकाश और सूरज, प्रकाश और सूरज, प्रकाश और सूरज, ये उत्पाद हुआ फिर ध्रुव में गया, फिर उत्पाद हुआ ध्रुव में, ये प्रक्रिया तो अनादि से चलती है। उसमें वो प्रकाश कहां पड़ा तो प्रकाश का क्या बिगड़ा, वो चला गया कहीं। तो प्रकाश यहां आया सूर्य का सवेरे में, तो प्रकाश का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। प्रकाश प्रकाश रूप रहता है और फिर प्रकाश सूर्य में चला जाता है। प्रकाश के माध्यम से जैसे सूर्य की पहचान होती है, ऐसे ज्ञान का अंश जो प्रकट है, लक्षण है, वो लक्षण से लक्ष्य जानने में आता है, लक्षण से लक्ष्य का पता चलता है। अभी भी सवेरे प्रकाश हुआ तो यहाँ अपन बैठे तो भी सूर्य तो दिखता नहीं है, सूर्य तो बाहर है ना ऊपर, अपन तो यहाँ बैठे तो प्रकाश तो आता है यहाँ पे। तो अपने को सचमुच में दिखता क्या है? ये अभी ये शास्त्र दिखता है कि लाइट का प्रकाश दिखता है? अभी प्रकाश बंद कर दो, क्या दिखेगा? जानने में क्या आता है जीवों को? ज्ञेयों की सत्ता के काल में जीव को ज्ञान जानने में आता है। बहुत बढ़िया ज्ञान। ज्ञेयों की हयाती के समय ज्ञेयों को दूर नहीं करना, ज्ञेय को हटा के ज्ञान को देखना, तो उसमें तो पुरुषार्थ क्या है? प्रत्येक जीव को ज्ञान ही जानने में आता है और कुछ जानने में आता ही नहीं। ज्ञान के अलावा किसी को वो जान भी सकता नहीं। कोई पदार्थ को जानना हो तो ज्ञान से ही ख्याल में आता है, और कोई जीव को कुछ आज तक जानने में आया नहीं और जानने में कुछ आने वाला भी नहीं है अनंत काल तक, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान ही जानने में आता है सबको, और वो ज्ञान में ज्ञायक मौजूद है। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सब बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है।
भेद से देखो तो ज्ञान जानने में आता है, अभेद से देखो तो ज्ञायक जानने में। उसके अलावा कुछ जानने में आज तक किसी को नहीं आया और कुछ जानने में आने वाला भी नहीं है। उसकी भ्रमणा से वो कितना भी सोच ले, वो सब भ्रांति है उसकी। भ्रांति का नाम संसार है। भ्रांति चली गई, संसार चला गया। सम्यक दर्शन हुआ तो समझो कि वो सिद्ध हुआ। ज्ञान पकड़ में आया तो समझ लो कि ज्ञायक हो गया। ऐसी ये ज्ञान की महिमा है। जितने ज्ञानी होते हैं ना, वो ये लक्षण लक्ष्य को एक साथ देख के ज्ञानी हो जाते हैं। वो लक्षण है ना, वो द्वार है अंदर जाने का, वो मुख है ज्ञायक को पकड़ने का। वहां से ही ज्ञायक ख्याल में आ जाता है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है, ऐसा ये ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा ज्ञान सबके पास अभी मौजूद है। किसी के पास ये ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। ज्ञायक तो है ही, मगर ज्ञायक तो अभी अव्यक्त है, दिखता नहीं है, वेदन रूप नहीं है, पता नहीं चलता है। मगर ऐसी सोच चलावे तो ज्ञान तो पकड़ में आ जाता है उसका। और वो ज्ञान पकड़ में आता है तो वो वेद से बोलती है ना, धर्मदास सुनत में भी लिखा है, उसकी दूरिये 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 चला जाता तो ज्ञायक उधर ही है। क्या बात, उधर ही है ज्ञायक, बराबर। उससे दूर जा ही नहीं सकता ज्ञायक। इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और ज्ञायकार ज्ञान का तिरोभाव। जानने में क्या आता है? प्रकाश जानने में आता है कि शास्त्र जानने में? आप सोचो, विचार करो, प्रयोग करो। खाली सुन के धारणा की पेटी में उसको बंद कर दो, वो काम नहीं है। यहाँ पे धारणा की पेटी में भी जो बंद है ना, वो पेटी भी खोलो एक बार और विचार मंथन में लगाओ उसको कि मैं अनादि से कर क्या रहा हूं। खाली सुन रहा हूं, खाली पढ़ रहा हूं। विचार, चिंतन, निर्णय वो कुछ होता है कि नहीं? ज्ञानी पुरुष बोल बोल के चले जाते हैं कि तुझे भाई ज्ञान जानने में आता है और कुछ तू जान भी नहीं सकता है, तुझे जानने में कुछ आता ही नहीं कुछ, और तू खाली 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 ज्ञेयों के पीछे तेरी दौड़ लगी है। मुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं, इतना अच्छा दृष्टांत है गुरुदेव का। मृगला की नाभि में कस्तूरी है। कस्तूरी अंदर है, कस्तूरी तो है, वो तो बोलते हैं, मगर उसकी सुगंध भी आती है। तो ये कस्तूरी है, ज्ञायक भाव है, वो कस्तूरी है। उसकी सुगंध ज्ञान में आती है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, उसको पता नहीं, इसलिए वो दौड़ लगाता है। गुरुदेव तो इतना फरमाते हैं, मृगला को देरी से खबर पड़ी, मृगला को खबर ही नहीं पड़ी, मृगला को पता ही नहीं चला कि कस्तूरी मेरे पास है। दौड़ता 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 दौड़ा दौड़ता मृतप्राय हो गया। ऐसी स्थिति है जीवों की। स्वभाव तो विद्यमान है, वो दर्शन दे रहा है और ज्ञान दर्शन ले रहा है, मगर वो मानता नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। दर्शन ले नहीं रहा ऐसा नहीं, दर्शन ले रहा है वो ज्ञान। उसी में ही तो, ज्ञान में ही तो ज्ञायक बैठा है। तो ज्ञायक दर्शन देता है, ज्ञान दर्शन लेता है, तो वो स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसकी मिथ्या मान्यता के कारण ये संसार का परिभ्रमण निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। एक बार भी उसको ख्याल में आ जाए ना कि मेरा स्वभाव तो ज्ञायक भाव है,
और मेरा ज्ञान में तो वो निरंतर प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित करना नहीं उसको, वो प्रतिष्ठित ही है ज्ञान में, ऐसा स्वीकार करना है। स्वीकार का ही मार्ग है ये। स्वरूप तो ऐसा है, आज माने जीव, कल माने, कभी भी माने, मानना तो ऐसा ही पड़ेगा, तब ही कार्य की सिद्धि होगी। मुझे गुरुदेव श्री ने इसके लिए बहुत खुलासा किया है, बहुत माने बहुत। आप जब जब भी गुरुदेव का प्रवचन सुनो ना, तो ज्ञान ये की बात आए ना, तो बहुत सावचेती से सुनना, तो यही निकलेगा उसमें से। उसने यही कहा है 45 साल तक। एक दृष्टि का विषय की खुमारी थी उसकी, और ज्ञान की स्पष्टता भी अलौकिक, कोई कर न सके उसके जैसी ज्ञान की स्पष्टता। स्वकर प्रकाशक स्वभाव का खुलासा हजारों प्रवचनों में, गुरुदेव के प्रवचनों में आया है, और यही माध्यम से ज्ञान का स्वभाव जानना 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 है। तो ज्ञान तो खुद जानना है, खुद जानना है, खुद जानना है। ऐसा जानना और जाननहार दोनों की आप सत्ता देखो तो उसमें कोई अंतर नहीं है। उत्पाद्य और ध्रुव की अपेक्षा से देखो तो उसमें अंतर है। अनुभव का विषय की बात चले तब अनुभव का विषय में कोई अंश की चर्चा नहीं होती है। अंश से अंशी की चर्चा चले तो अंश है निरंतर अंशी को प्रकट करता ही उदित होता है। ये दोनों निर्णय अपने ज्ञान में, श्रद्धा और ज्ञान का यथार्थ निर्णय एक समय में आना चाहिए, नहीं तो पक्ष हो जाता है, नहीं तो पक्ष है। दृष्टि का विषय ऐसा है और ज्ञान का विषय ऐसा है, दोनों ख्याल में आ जाना चाहिए। एक के पीछे पड़े और एक को छोड़े तो वो पक्ष में पड़ा है, वो नई पक्ष है। नई पक्ष से अनुभूति नहीं होती, पक्षातिक्रांत होना पड़ता है, तब अनुभूति का जन्म होता है। ऐसी ये चर्चा है, बहुत सुंदर विषय है। कल भी अपन यही विषय थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान के विषय में क्या जाता है दोनों? ज्ञान के दृष्टि के विषय में तो अकेला ज्ञान आया, और ज्ञान के विषय में पर्याय भी आ गई। मतलब क्या लिया था ज्ञान के विषय में आया है, अनुभूति स्वरूप भगवान, आत्मा, बाल गोपाल सबको जानने में आता है। हाँ। तो ज्ञान का अंश और ज्ञान दोनों आ गया। अशोकन